Welcome to my YouTube channel RaisACAT, and today we will see how to find units of rate constant in different types of reaction. So हम लोग आज देखेंगे कि जैसे कि जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं उनका जो रेट कांस्टेंट होता है के जिसको कहते हैं उसको कैसे फाइंड करते हैं. ओके, सो केमिकल काइनेटिक्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि हम लोग ये फाइंड करेंगे जो भी रेट कांस्टेंट की होता है उसका अगर हम लोग को यूनिट्स अगर हम लोग को पूछ लिया जाता है तो उसकी यूनिट्स हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये, जैसे कि उसमें 4 ऑप्शंस हो सकते हैं और उसमें पूछा जा सकता है कि इसकी जो यूनिट है क्या होगी. तो हम लोग जानते हैं कि बेसिकली जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछी जाती है वो क्या होती है: जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. इनमें अगर हम लोगों को यूनिट पूछ ली जाए रेट कांस्टेंट की जो कि हम लोग का के होता है तो उसको हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे तो हम लोग आज ये देखेंगे. तो हम लोग जानते हैं कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर होती है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इसमें ये जो n की वैल्यू होती है जीरोथ ऑर्डर में 1 होती है, फर्स्ट ऑर्डर जीरोथ ऑर्डर में 0 होती है, n इक्वल्स टू 1 होता है, फर्स्ट ऑर्डर में n इक्वल्स टू 2 होता है, सेकंड ऑर्डर में n इक्वल्स टू 3 होता है थर्ड ऑर्डर में. और जो बेसिक हम लोग का इक्वेशन होता है वो क्या होता है: r इक्वल्स टू k इंटू सी ए टू द पावर ऑफ n. ओके, सो हम लोगों को ये पता है जो रेट लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है: r इक्वल्स टू k इंटू सी ए टू द पावर ऑफ n. और जो हम लोगों का n का वैल्यू होता है वो हम लोग का चेंज होता रहता है. n इक्वल्स टू 0 होता है जीरोथ ऑर्डर में, n इक्वल्स टू 1 होता है फर्स्ट ऑर्डर में, n इक्वल्स टू 2 होता है सेकंड ऑर्डर में, n इक्वल्स टू 3 होता है थर्ड ऑर्डर में. ओके, और हम लोग का जो रेट का इक्वेशन है वो होता है r इक्वल्स टू k सी ए टू द पावर ऑफ n. ओके, तो इस तरीके से हम लोग का कोई भी पर्टिकुलर रेट डिफाइन किया जाता है. तो जीरोथ ऑर्डर में हम लोग का रेट किस तरीके से लिखा जाएगा: r इक्वल्स टू k सी ए टू द पावर ऑफ 0, r इक्वल्स टू k इंटू सी ए टू द पावर ऑफ 1 फर्स्ट ऑर्डर में हो जाएगा, और r इक्वल्स टू k सी ए टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा सेकंड ऑर्डर में, और r इक्वल्स टू k सी ए टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा हम लोगों का थर्ड ऑर्डर में. तो इस तरीके से हम लोग जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जो थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है उसका हम लोग रेट लिख सकते हैं: r इक्वल्स टू k सी ए टू द पावर ऑफ 0, r इक्वल्स टू k सी ए टू द पावर ऑफ 1, r इक्वल्स टू k सी ए टू द पावर ऑफ 2 और r इक्वल्स टू k सी ए टू द पावर ऑफ 3. और अब हम लोगों को जो फाइंड करना है ये इस जो रेट कांस्टेंट की है इसका हम लोग को यूनिट फाइंड करना है, क्योंकि ये जो रेट कांस्टेंट k का यूनिट होगा वो जीरोथ ऑर्डर में अलग होगा, फर्स्ट ऑर्डर में अलग होगा, सेकंड ऑर्डर में अलग होगा और थर्ड ऑर्डर में अलग होगा जो भी k का यूनिट है. तो द यूनिट ऑफ k विल बी डिफरेंट इन ऑल द टाइप्स ऑफ रिएक्शन: जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर. क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि जो Ca का कंसंट्रेशन का पावर है वो सब में चेंज हो रहा है. तो इसलिए हम लोगों का ये जो k का यूनिट होगा वो हम लोग का सारी जो जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है सब में हम लोग का k का यूनिट वो होगा वो डिफरेंट होता चला जाएगा. तो हम लोग फाइंड सबसे पहले करेंगे कि जो भी जीरोथ ऑर्डर की रिएक्शन है उसमें जो भी k का यूनिट है वो क्या होगा. तो हम लोग ने देखा कि जो भी रेट का इक्वेशन था r इक्वल्स टू k सी ए टू द पावर ऑफ n उसको हम लोग ने इंप्लीमेंट करा और जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के हम लोगों ने इक्वेशन निकाल ली और हम लोग ने उसमें n को 0, 1, 2, 3 रखा. तो हम लोग का जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उनकी हम लोग को इक्वेशन आ गई है. और अब हम लोग जो उसी की मदद से उसी में हम लोग जो भी कंसंट्रेशन का और रेट का वैल्यूज है, यूनिट्स है वो रखेंगे और हम लोग k की यूनिट फाइंड करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम लोग जो फाइंड करेंगे यूनिट वो होगी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की. ओके, सो अब हम लोग ने सबसे पहले जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन को देखते हैं कि उसमें जो भी k का वैल्यू है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू है वो क्या होगा. सो हम लोग जानते हैं कि r इक्वल्स टू k सी टू द पावर ऑफ 0 n होता है जनरल और जीरोथ ऑर्डर में हो जाता है r इक्वल्स टू k सी टू द पावर ऑफ 0. तो r इक्वल्स टू k सी टू द पावर ऑफ 0 जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में हो जाता है और r को क्या लिख सकते हैं: माइनस ऑफ dCA बाई dt. ओके, और हम लोग k इंटू सी ए टू पावर ऑफ 0 क्या बन जाएगा? 1. ओके, तो ये हम लोग का जीरोथ ऑर्डर का इक्वेशन आ गया. सो dCA इक्वल्स टू dCA बाई dt इक्वल्स टू k. ओके, माइनस को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को सिर्फ यूनिट निकालनी है.
तो हम लोग अब जानते हैं कि ये जो भी हम लोगों का सी होता है, कंसंट्रेशन होता है, वो क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। ओके, मोल बाय वॉल्यूम। ओके, तो हम लोग इसमें वॉल्यूम को जानते हैं कि क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब। सो कंसंट्रेशन होता है मोल बाय मीटर क्यूब इनटू टाइम का क्या होता है यूनिट, सेकेंड। तो हम लोग का के का ये यूनिट आ गया, मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम लोग का जीरोथ ऑर्डर में जो भी के का यूनिट है वो आ गया मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, के इक्वल्स टू मोल इंटू मीटर पावर -3 इंटू सेकेंड टू पावर -1। ओके, तो हम लोग का के का यूनिट ये आ गया मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले हम लोग रेट का जनरल इक्वेशन लिखा, फिर उसमें जनरल इक्वेशन में n को हम लोग ने 0 पुट कर दिया। उसके बाद हम लोग का ये क्वेश्चन आ गया, r को हम लोग माइनस ऑफ dc/dt लिख सकते हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए। और माइनस ऑफ dc/dt जब लिखा तो फिर हम लोग को जो कंसंट्रेशन था उसको हम लोग, कंसंट्रेशन होता है क्या, मोल बाय वॉल्यूम। मोल बाय वॉल्यूम होता है इसका फॉर्मूला कंसंट्रेशन का। तो हम लोग ने मोल को मोल लिखा और वॉल्यूम का होता है यूनिट मीटर क्यूब। सो जनरल जो यूनिट होता है वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब लिख दिया और टाइम को हम लोग ने सेकंड लिख दिया। तो हम लोग का जो भी के का यूनिट है वो हम लोग का आ गया। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें किस तरीके से हम लोग के का यूनिट है जो वो हम लोग फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ओके, तो हम लोग ने जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का देख लिया है, अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ओके, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में उन्होंने कुछ नहीं करा सर, हम लोगों ने सबसे पहले रेट इक्वेशन लिखी, उसके बाद हम लोगों ने उसी में n को 0 पुट कराया, उसके बाद हम लोगों ने जो भी रेट का इक्वेशन होता है माइनस ऑफ dCA/dt उसको पुट कराया और हम लोगों ने जो भी रेट जो भी हम लोग का यूनिट है वो फाइंड करने की कोशिश कर ली। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें हम लोग के का यूनिट कैसे फाइंड करेंगे। ओके, सो हम लोग अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें जो भी के का वैल्यू है वो क्या रहेगा, इसमें हम लोग देखते हैं। ओके, सो अब हम लोग को पता है R इक्वल्स टू के C/n होता है, ये जनरल फॉर्मूला होता है सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, चाहे वो जो भी nth ऑर्डर की कोई भी n की वैल्यू 0 1 2 3 चाहे निगेटिव ऑर्डर भी हो, ये रेट का फॉर्मूला रहेगा हम लोगों का। ओके, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसमें हम लोग का जो रेट का इसका कांस्टेंट का यूनिट है वो क्या होगा। तो हम लोग ने इसमें r को लिख दिया डायरेक्ट dCA/dt इक्वल्स टू k इंटू C/1। इसमें n को क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू हम लोगों को लिखेंगे 1। ओके, तो हम लोगों ने इसमें n को 1 डाल दिया है। ओके, और उसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। सो हम लोगों ने लिख दिया मोल और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। ओके, और टाइम का होता है सेकेंड, और इधर के इंटू यहाँ भी एक कंसंट्रेशन है तो यहाँ पे लिख देंगे मोल पर मोल बाय वॉल्यूम और मोल पर मीटर क्यूब। ओके, सो ये हम लोग का इक्वेशन आ गया। कंसंट्रेशन को मोल बाय वॉल्यूम लिखा और टाइम का यूनिट सेकेंड, और इसमें एक सी इधर भी था, जीरोथ ऑर्डर में ये 0 हो गया था तो 1 हो गया था तो यूनिटलेस हो गया था, लेकिन इस इधर 1 आएगा मोल पर मीटर क्यूब, तो इधर ये मोल पर मीटर क्यूब और ये हम लोग का कट जाएगा तो 1/2 इक्वल्स टू आ जाएगा के इक्वल्स टू आ जाएगा सेकंड इनवर्स। ये हम लोग का के का यूनिट आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के का यूनिट क्या होगा, सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट के है उसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी क्वेश्चन लिखा r इक्वल्स टू k C/n, और उसके बाद r को लिखा माइनस ऑफ dCA/dt इक्वल्स टू k C/1, और कंसंट्रेशन को मोल पर मीटर क्यूब है और इसका सेकेंड, और इसमें k इंटू इधर भी एक कंसंट्रेशन था तो उसको भी लिखा मोल पर मीटर क्यूब। तो हम लोग का k आ गया, कंसंट्रेशन की यूनिट्स कट गई और ये हम लोग का k आ गया 1/2 और सेकेंड इनवर्स। k का यूनिट आ गया हम लोग का सेकेंड इनवर्स। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसमें हम लोग रेट कांस्टेंट के का वैल्यू किस तरीके से फाइंड करें। ओके,
सो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसमें रेट कांस्टेंट के का वैल्यू किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो हम लोग जानते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में भी जो रेट का इक्वेशन होगा वो सिमिलर रहेगा, r इक्वल्स टू k c a टू द पावर ऑफ n रहेगा। और हम लोग ये जो रेट को है उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डी सी ए बाई डी टी। ओके, और हम लोग का k आएगा और सी ए टू द पावर ऑफ 2 आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो माइनस ऑफ डी सी ए बाई डी टी इक्वल्स टू k इंटू सी ए स्क्वायर आ जाएगा ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये जो पिछले में जैसे कि था कि कंसंट्रेशन की वैल्यू कब कट गई थी, तो इसमें भी जो भी डिफरेंशियल है उसकी जगह भी हम लोग यूनिट्स तो सिमिलर लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से यूनिट्स जब हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो इसको हम लोग यहीं पे भी काट सकते हैं। तो इससे हम लोग का जो कैलकुलेशन होगा वो इजी हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर जब कैलकुलेट कर रहे थे तो देखा था जो भी सी ए था, एक इधर सी ए था एक इधर, तो दोनों का यूनिट्स कट गया था, तो यूनिट्स निकालने में हम लोग इसको कैंसिल कर रहे हैं। ओके, और 1 बाई टाइम हो गया और इसको टू k इंटू सी ए हो गया। ओके, सो k आ गया हम लोगों का 1 अपॉन सी ए इंटू टी। ओके, और हम लोग का सी ए क्या होता है, मोल पर मीटर क्यूब, सो मोल पर मीटर क्यूब इंटू सेकेंड। सो हम लोग का k आ गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में मीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड, तो हम लोग का ये यूनिट आ गया कंसंट्रेशन का, तो k का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। तो इस तरीके से, क्योंकि जो भी हम लोग यूनिट्स जब फाइंड कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन और डीसीए को सीए लिख सकते हैं और डीटी को टी लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं, जो भी हम लोग अगर हम लोग यूनिट फाइंड कर रहे हैं किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो के का यूनिट है मीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड, या गया हम लोग का यूनिट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि जो भी यूनिट्स होगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में के का वो कैसे फाइंड करेंगे। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट्स ऑफ के इन अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब हम लोग जो भी रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में देखेंगे कि हम लोग अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसमें यूनिट ऑफ के होगा वो किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो थर्ड जो रेट का इक्वेशन होता है वो तो सिमिलर रहता है, r इक्वल टू k c टू द पावर ऑफ n होता है। ओके, अब लेकिन जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है इसमें हम लोग n का वैल्यू 3 रखेंगे, तो इसमें क्या रहेगा, r इक्वल टू k c a क्यूब, और r क्या होता है, dca बाई dt इक्वल टू k c a क्यूब। ओके, और जैसे कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है a टू b। ओके, और यहाँ पे रेट कांस्टेंट k, सो ये इस तरीके से रिएक्शन है, a टू b है रिएक्शन और उसका रेट कांस्टेंट है k। सो dca बाई dt इक्वल टू k c a टू द पावर ऑफ 3। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो इसको हम लोग dca को ca लिख सकते हैं, उसको टाइम लिख सकते हैं अगर हम लोग यूनिट्स फाइंड कर रहे हैं। ओके, ये हम लोग ने अभी सीख लिया है, और इसको 2 लिख देंगे। ओके, अब k क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ca स्क्वायर इंटू टी। ओके, अब ca क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, ओके, इंटू 1 अपॉन सेकेंड। इसको कंसंट्रेशन को क्या लिखेंगे, मोल बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ओके, तो ये मीटर क्यूब स्क्वायर में था तो वो ऊपर आ जाएगा मीटर क्यूब स्क्वायर, और इसमें नीचे मोल स्क्वायर आ जाएगा इंटू 1 बाई सेकेंड आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग को के का क्या हो जाएगा यूनिट, मीटर टू द पावर ऑफ 6 अपॉन मोल स्क्वायर इंटू सेकेंड। अब हम लोग का आ गया के का यूनिट। ओके, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में। ओके, मीटर टू पावर ऑफ 6 मोल स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो हम लोग का अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसमें के का ये यूनिट इस तरीके से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ए टू बी कोई रिएक्शन है जो कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जो भी निगेटिव ऑर्डर की रिएक्शंस होंगी उनमें हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। ओके, तो एक हम लोग एग्जांपल निगेटिव ऑर्डर का ले लेते हैं और एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि
फ्रैक्शनल अगर पावर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जैसे 1/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो उसमें हम लोग के का वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ओके, सो अब हम लोग को जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें हम लोग अगर यूनिट ऑफ के हम लोग को फाइंड करना हो तो हम लोग उसको फिर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम लोग को ये मेथड पता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई निगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो उसमें हम लोग किस तरीके से यूनिट ऑफ के फाइंड करेंगे। ओके, सो अगर हम लोग का सपोज करें कि हम लोग का -1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, -1 ऑर्डर है रिएक्शन का, उसमें हम लोगों को के का यूनिट फाइंड करने को कहा गया है, तो उसमें हम लोग -1 ऑर्डर में के का यूनिट किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो हम लोग को पता है R इक्वल टू होता है के Ca टू द पावर ऑफ n। ओके, R का ये जनरल फॉर्मूला है, R इक्वल टू के Ca टू द पावर ऑफ n। ओके, अब हम लोग इसमें लिखेंगे क्योंकि -1 है तो n की जगह हम लोग को -1 ऑर्डर है, तो के Ca टू द पावर ऑफ -1 और सर क्या लिखेंगे dCA बाई dt। ओके, अब हम लोग यूनिट फाइंड कर रहे हैं तो dCA की बजाय CA हो जाएगा और t हो जाएगा k इंटू 1 बाई C हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग का k क्या फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CA स्क्वायर अपॉन t। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम, तो मोल वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब स्क्वायर इंटू टाइम। ओके, सो अब हम लोग का k क्या आ जाएगा, मोल टू द पावर ऑफ 3 अपॉन मीटर टू पावर ऑफ 6 इंटू सेकेंड। टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड। तो हम लोग का k अगर -1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो k का ये यूनिट आ जाएगा मोल टू पावर ऑफ 3 अपॉन मीटर टू पावर ऑफ 6 इंटू अपॉन सेकेंड। ओके, तो ये हम लोग का k का यूनिट आ जाएगा अगर हम लोग का -1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ओके, सो हम लोग इस तरीके से कोई भी निगेटिव ऑर्डर हो तो उसमें -1 हो या -2 हो, -3 हो, कोई भी निगेटिव ऑर्डर की अगर रिएक्शन है तो फिर हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग के का यूनिट आराम से बता सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो 4 ऑप्शंस हो तो उसमें हम लोग आराम से ये देख के बता सकते हैं कि किस तरीके से आंसर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब हम लोग एक डिफरेंशियल जैसे कि हम लोग फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं कि जैसे कि हम लोग का फ्रैक्शनल में ऑर्डर है, जैसे 1/2 है, 3/2 है, तो उसमें हम लोग किस तरीके से रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो फाइंड करेंगे। तो हम लोग अब एक एग्जांपल उसका देखते हैं। तो अगर हम लोग को कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि जैसे कि उसमें फ्रैक्शनल ऑर्डर है हो, जैसे 3/2 ऑर्डर का हम लोग इस समय अभी हम लोग करके देखते हैं कि 3/2 ऑर्डर है अगर रिएक्शन का, तो फिर हम लोग को किस तरीके से हम लोग रेट कांस्टेंट के फाइंड करेंगे। सो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अगर हम लोग का जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल है, तो अगर A टू B कोई रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट K है और ये रिएक्शन है 3/2 ऑर्डर की, तो अगर ये रिएक्शन जो है वो 3/2 ऑर्डर की है और हम लोग को इसका रेट कांस्टेंट K फाइंड आउट करना है, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो हम लोग हर चीज उसका ऑर्डर का रेट कांस्टेंट याद नहीं कर सकते, तो हम लोग जैसे निगेटिव ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का है, 0th ऑर्डर का है, उसका तक तो याद कर सकते हैं, जैसे कि थर्ड ऑर्डर का हो गया, निगेटिव ऑर्डर का हो गया, या फिर कोई भी फ्रैक्शनल ऑर्डर दे दिया उसने, तो हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग का 3/2 ऑर्डर है तो हम लोग उसमें किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग अब देखेंगे। तो अब हम लोगों को पता है कि जो रेट होता है वो क्या होता है k Ca टू द पावर ऑफ n। तो रेट का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है R इक्वल टू k Ca टू द पावर ऑफ n। ओके, और अब हम लोगों को पता है कि ये जो n है यहाँ पे क्या है 3/2 ऑर्डर है, तो यहाँ हम लोग 3/2 रख देंगे। ओके, और R हम लोगों को पता है क्या होता है dCA बाई dt होता है, ये सिमिलर रहेगा कोई भी ऑर्डर हो। तो अब हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग यूनिट फाइंड कर रहे हैं तो dCA और dt को CA और t में रिप्लेस कर सकते हैं, इसको k Ca टू द पावर ऑफ 3/2। अब हम लोग देखते हैं ये इसको Ca टू पावर ऑफ 3/2 को नीचे लाएंगे, तो Ca अपॉन Ca टू पावर ऑफ 3/2 इनटू टाइम इसको हो जाएगा k। ओके, अब हम लोग को k देखना है, तो k क्या हो जाएगा Ca 1 - 3/2 अपॉन t इसको Ca टू पावर ऑफ -1/2 अपॉन t इसको 1 अपॉन Ca टू पावर ऑफ 1/2
2 इंटू टी। ओके, सो हम लोग का के आ गया है 1 टाइम इंटू CA टू द पावर ऑफ 1/2। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि टाइम को क्या लिख सकते हैं, सेकेंड, और कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, मोल बाई मीटर क्यूब और वॉल्यूम। ओके, सो टू द पावर ऑफ 1/2। ओके, अब हम लोग का ये ऊपर जाएगा मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब इंटू पावर, अगर पावर टू द पावर को क्या क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मीटर क्यूब टू द पावर ऑफ 1/2 था, तो क्या हो गया मीटर 3 इंटू 1/2, और ये 3 इंटू 1/2 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ओके, और ये नीचे आ जाएगा सेकेंड इंटू मोल टू द पावर ऑफ 1/2। ओके, सो ये बन जाएगा मोल टू द पावर ऑफ 3/2 अपॉन सेकेंड इंटू मोल टू द पावर इंटू ऊपर आ जाएगा मीटर क्यूब टू द पावर ऑफ 3/2 अपॉन नीचे मोल टू द पावर ऑफ 1/2। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अगर जो फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसमें रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो ये हम लोग का यूनिट आ जाएगा अगर हम लोग का 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, थैंक यू।